सीताराम 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 जय श्री राम। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं जो ये देवी के स्वरूप में हैं और इनके 5 मुख हैं। जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन 1008 बाबा रमाकांत दास जी बताते थे कि ये बेटा हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। उनके ऊपर भी 2 पीढ़ियां गुरुओं की क्रॉस कर चुकी। तो ये महात्मा जी ये मंदिर में मूर्ति की स्थापना बजरंग दास जी महाराज ने हुआ करते थे, वो लेके जा रहे थे। तो ये सड़क पे एक धर्मशाला बना हुआ है। रात्रि हो जाने के बाद ये मूर्ति यहीं का ठहराव हुआ। आज जहाँ विग्रह बना हुआ है हनुमान जी का, यहाँ पहले कुछ नहीं था, न ही बगल में कोई बस्ती थी। आज जो ये आबादी दिख रही है ये भी यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ करती। तो जो महाराज जी उनको लेके जा रहे थे, हनुमान जी महाराज ने उनको रात में सपना दिया कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं आप स्थापित करो। तो जिस जगह हनुमान जी का विग्रह बना हुआ है उस जगह तो बाबा जी ने जैसे साफ सुथरा करके हनुमान जी को वहाँ स्थापित किया है। बताते हैं गुरुजन बताते थे कि यहाँ इतनी भीड़ का आलम था, इतनी भीड़ का आलम हो गया, पूरे कानपुर शहर में एकदम जो है चर्चा हो गई। और ये दिन प्रतिदिन यहाँ मेला लगने लगा मंगलवार को, और बहुत विस्तार रूप में मेला लगा। जैसा आज भी देखने को आ रहा है कि मंगलवार और शनिवार को तो बहुत बड़ा यहाँ मेला लगता ही है, लेकिन कानपुर शहर के रहने वाले लोगों की जो आस्था हनुमंत लाल के चरणों में स्थापित हुई कि आज यहाँ कम से कम सुबह मंगला आरती होती है, 9 बजे आरती होती है, 12 बजे भोग आरती होती है, रात्रि में शयन आरती होती है। तो कम से कम आरती के समय क्षेत्र के लोग तो रहते ही हैं, लेकिन शहर के बाहरी लोग यहाँ आते हैं कि हम चले हनुमान जी की मंगला आरती में सम्मिलित। और मैं यह भी अनुमान लगाता हूँ कि कानपुर शहर में रहने वाले लोगों के जो रिश्तेदार हैं, व्यवहारी हैं, मिलने वाले हैं, जिस विभाग में कर्मचारी हैं, उनके बड़े अधिकारी के लिए अन्यंत्र जिले से कानपुर शहर में प्रवेश करते हैं तो उनसे एक ही बात का प्रश्न करते हैं कि हमको कल सुबह या आज समय हो या कल सुबह पनकी हनुमान जी के दर्शन जरूर करवाओ। बाकी यहाँ का जो प्राविधान है वो ये है, ये सिद्ध पीठ है, जो कोई सच्चे मन से आवे उसका बेड़ा पार है। हनुमान जी के यहाँ जिसने आस्था समर्पण भाव के साथ अपनी फरियाद लगाई है तो निश्चित है उसे सफलता मिली। मैं समझता हूँ हमारे गुरुजनों के टाइम की बात है वो तो है ही है, लेकिन मैं अपने पीरियड में देख रहा हूँ जब से मुझे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन बाबा रमाकांत जी महाराज ने स्थापित किया मुझे यहाँ, उस दिन से मैं देख रहा हूँ कि ऐसी भक्तों में आस्था है कि जो लोग श्रद्धा भावना से आए हैं उनका 100% काम पूरा हो गया है। और वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी प्रधान देवता हैं और हनुमान जी महाराज को ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, जो कहा गया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसीलिए हनुमंत लाल जी को कहा गया है। बहुत बहुत साधुवाद। पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल यहाँ का एक महान पर्व संपन्न होने जा रहा है, जिसे जो है पूरे प्रदेश के लोग बड़ी
इच्छा शक्ति के साथ, बड़ी भावना के साथ, पवित्र मन से आस्था, पूजन, भजन, लाखों भंडारे यहाँ होते हैं। कोरोना काल ने एक ऐसा माहौल बना कि जिसकी वजह से लोग मंदिर में नहीं आए, जनमानस की बहुत क्षति हुई। हनुमान जी से प्रार्थना की गई। खैर आज वो कोरोना काल समाप्त की ओर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि पनकी स्टेशन का जो नाम था पनकी स्टेशन, उसे पनकी धाम में बदला गया और 2 मिनट के लिए, चाहे उत्तर से पूर्व की ओर जा रही हो या पूर्व से उत्तर की ओर जा रही हो, जो भी गाड़ियां हैं उनका सारी गाड़ियों का ठहराव आज मध्य रात्रि से प्रारंभ हो जाएगा और लोग उतरेंगे। उतरने के बाद स्टेशन से दरबार में आके भगवान के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं उनके चरणों में सानिध्य में समर्पित करके उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने घर को वापस चले जाएंगे। बस बाकी मंदिर स्तर से और शासन प्रशासन की ओर से इतनी समुचित व्यवस्था की गई है कि किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे, उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ का एहसास न हो। ऐसी हनुमंत लाल जी की कृपा प्रशासन और शासन के ऊपर है कि परिवार में सुख और शांति समृद्ध कायम हो, वैभव कायम हो। ऐसा निवेदन हनुमंत लाल का सेवक महामंडलेश्वर कृष्णदास पनकी धाम कानपुर। जय सियाराम। मैं जितेंद्र दास, महंत पनकी हनुमान मंदिर। देखिए, रामायण में जो है 3 जगह पर हनुमान जी का भोजन का और माता जी का वर्णन आता है। पहला सुंदरकांड में, जब लंका में सबको विध्वंस किया है। फिर दूसरी बार वर्णन आता है अयोध्या में, जब राज तिलक हो गया है तो भगवती ने कहा है कि आज तुम बैठो, मैं तुम्हें परोसूंगी, खिलाऊंगी। हनुमान जी खा रहे हैं, सारी महल का भोजन हनुमान जी भोग लगा गए हैं, माता जी दे रही हैं और ला से। तो माता जी गई हैं भगवान के पास कि भगवान ये आपका भक्त कैसे तृप्त होगा, तो कि इसको जाके एक तुलसी पत्र दे दीजिए, उससे तृप्ति हो जाएगी। तो माता जी ने अयोध्या में तुलसी पत्र दिया है। तभी से हमारे हिंदू समाज में जब भी भगवान को भोग अर्पण करते हैं तब तृप्ति के लिए तुलसी पत्र देते हैं। तिवारा जो वर्णन आता है वो बिठूर में। देखिए, ये सब इलाका सब बिठूर है। 7 अक्षुणी सेना आई थी युद्ध के लिए लाहौर घुस के। आज के में 7 करोड़ आदमी वहाँ नहीं लड़ सकते हैं, पहुँच नहीं सकते हैं। ये पूरा इलाका जो है ये बिठूर ही है। तो जब माता लाहौर घुस को ये लिए युद्ध हुआ तो स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता। हनुमान जी ने जान लिया कि ये राम के पुत्र हैं तो स्वामी हैं, क्योंकि पुत्र को मालिकियत का कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, वो जन्म सिद्ध अधिकारी होता है। तो हनुमान जी सहज ही बंध गए हैं, क्योंकि ऐसा था आगे, क्योंकि हनुमान जी को वरदान है कि आप किसी भी बंधन में नहीं आ सकते, परंतु स्वामी के पुत्र थे इसलिए बंध गए। बंध के जो है भगवान हनुमान जी महाराज को लेके लाहौर को माता जानकी के सामने गए। माता जानकी ने तुरंत देखा, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसको खोलो। तो खुलवाया और ये ऐसा है हनुमान तुम भोजन करो, क्योंकि आगे वाणाप्रस्थ की लीलाएं होनी थी। माता जी को समाना था। लीलाओं में हनुमान जी विघ्न पैदा कर देते, क्योंकि इनका पवन से भी तेज वेग है और ये भूमि को बंद नहीं होने देते, तो लीला में विघ्न होता। तो इसलिए माता जी ने यही बिठूर में इनको जो है भोजन पे लगा दिया है कि आप भोजन करिए। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो हनुमान जी के दर्शन हैं, किसी हाथ में कोई आयुध नहीं है। जैसे सब जगह पंचमुखी 10 बजे होते हैं तो उनमें किसी में ढाल, तलवार, मुक्तार आदि सब होते हैं। यहाँ पर कोई अस्त्र नहीं है। यहाँ 10 हाथों से भगवान भोग लगा रहे हैं माता जी के आदेश पर। तो सब जगह हनुमान जी जो हैं भगवान राम के आदेश पर निवास कर रहे हैं। जहाँ भी राम कथा हो रही है, यहाँ जो है माता जानकी के द्वारा इन्हें भोजन पर लगाया गया। तो देखिए, आज भी यहाँ पर हनुमान जी हमारे भोग ही लगा रहे हैं। यहाँ 165 दुकानें हैं और सबका बिकता है, तभी यहाँ दुकान है। हनुमान जी है तभी यहाँ इतनी बड़ी लाइन लग रही है। कल जो है करोड़ों लाखों आदमी, 10 लाख आदमी आएगा। एक और आता है कि जब भोजन कर रहे हो तो सब सहज सब चीज दे देते हैं। तो आदमी भगवान के आगे जब भक्त उनका
भोग अर्पण करता है और जो इच्छा करियो मन माही प्रभु प्रताप कछु दृढ़ होनाई। तो कोई फैक्ट्री, कोई नौकरी, कोई पास होने का, जिसकी जैसी दिक्कत होती है सभी दूर करते हैं। इसलिए यहाँ पर उनकी दरबार में लाखों भक्त आते हैं। अब मैं आरती के लिए जा रहा हूँ, पहले पूजन करूँगा और फिर आरती करूँगा, भोग आरती। आप भी लोग भी चलिए। जय श्री राम।